नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जब से हम एक सद्धम्म के संपर्क में आए हैं, तब से कुछ प्रश्न होते जो हमारे मन में उपस्थित होते, जैसे कि त्रिपिटक में बहुत जगह पे कहा है कि एक भिक्खु ने 4 लाइनें भगवान बुद्ध से सुन ली और वो अरहंत हो गए। या फिर कोई सिर्फ 4 लाइनें रट कर, उसे 4 लाइनें ही पता थी, वो रट कर वो अरहंत हो गए। साथ में हम जब अब साथ में साधना कर रहे हैं तो देखते हैं कि कोई साधक है, उनको ध्यान लगाना एकदम सहज हो जाता है। उनको ध्यान में प्रगति भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। कोई कोई एकदम नैसर्गिक तरह से ध्यान हासिल कर लेता है। साथ में ये भी हम हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि हम सद्धम्म के संपर्क में हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं, फिर भी वो कभी ध्यान की तरफ आकर्षित नहीं होते या उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और एक प्रश्न है कि 2600 साल से भगवान बुद्ध की सद्धम्म प्रचलित है, लेकिन फिर भी या कोई अदर धर्म के हो या कोई भी हो, तो वो इस सद्धर्म के संपर्क में क्यों नहीं आते। इतना अच्छा भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है कि जो सारे दुखों को दूर करता है और साथ में हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है, फिर भी इतने लोग इससे अपरिचित क्यों है। तो जानने की कोशिश करते हैं। तो एक त्रिपिटक में कथा है, मेरे ख्याल से धम्मपद 157 की कथा है ये, शायद आपने सुनी हो। भगवान बुद्ध के पास 5 लोग उनको मिलने आते हैं। तो भगवान बुद्ध से वो मिलते हैं, तो वो भगवान बुद्ध से याचना करते कि उन्हें दम्भ समझाए। हमेशा की तरह आनंद भी वहां पे उपस्थित होते हैं। तो भगवान बुद्ध उपदेश देना शुरू करते हैं। तो उपदेश देना शुरू करते हैं, काफी समय तक उपदेश देते हैं और उपदेश समाप्त होने के बाद वो चले जाते। तो फिर आनंद भगवान बुद्ध से पूछते, भगवान ये 5 लोग आपके समक्ष उपस्थित थे, साक्षात भगवान बुद्ध के सामने, फिर भी मैंने देखा कि
जो 5 लोग थे, उनमें से एक जो व्यक्ति था वो आपके सामने सो रहा था। इतना अच्छा आप धम्म उनको बता रहे थे, लेकिन वो उसको नींद आ रही थी। जो एक दूसरा व्यक्ति था, वो जमीन में कुछ आकृतियां बना रहा था। तीसरा व्यक्ति था, वो पेड़ की टहनी को हिलाते हुए खड़ा था। चौथा व्यक्ति था, वो आकाश में कुछ देख रहा था। सिर्फ एक पांचवा व्यक्ति था, जो आपका धम्म पूरी तरह से श्रवण कर रहा था। तो भगवान ऐसे क्यों? क्योंकि इनकी आपके सामने बैठ के धम्म सुनना इतनी बड़ी उनको, इनका बड़ा मौका उनको प्राप्त हुआ है, फिर भी वो धम्म को रिसीव नहीं कर रहे, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्यों? उसमें सिर्फ एक ही आपका धम्म सही से सुन रहा था और उसको वो प्राप्त होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा उसको प्राप्त होने की। बाकी चार का तो आपके प्रवचन पे कोई भी ध्यान नहीं था। तो भगवान बुद्ध समझाते कि ये जो शोर आता, जिसको नींद आ रही थी, वो पिछले कई जन्मों से सर्प योनि में था, और सर्प योनि में होने के कारण उसका ज्यादा समय वो सोते रहता था। तो वही उसकी आदत अभी भी उसमें है। तो इसके लिए इतना अच्छा मौका होने के बावजूद वो उसको नींद आ रही थी। दूसरा जो जमीन में कुछ आकृतियां निकाल रहा था, तो वो जमीन में जो कीटक होते, कृमि होते, केंचुए होते, तो काफी समय वो उस जन्म में था। तो उसकी वो आदत थी आकृतियां बनानी, या जमीन में उसका वो वही घर होता था, तो उसमें वो अ, जगह बना के रहता था। तो वही आदत उसकी अभी भी है। तीसरा जो व्यक्ति है, जो पेड़ की टहनी को पकड़ के खड़ा था, उसके पूर्व जन्म में वो बंदर था। तो उसको वो पेड़ पे या टहनियों को पकड़ के रहने की उसकी जो आदत थी, वो भी उसने उसी आदत से वो मजबूर था। चौथा था, वो अ, खगोल ज्ञानी था, खगोल शास्त्रज्ञ था। तो उसको अ, ये सितारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत ज्ञान था। तो उसको उसका जो ज्ञान था, वो तो बार बार उसको उसमें उसको अपडेट करता था, उसको देखते रहता था, उसको समझने की कोशिश करता था। और जो पांचवा था, वो अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होने के कारण वो वेदों का अभ्यास करता था, वेदों की पढ़ाई करता था। तो वेदों की पढ़ाई करने के कारण उसमें एक तो एकाग्रता थी, और उसको एक समझ थी कि कुछ तो होता है जो हमारे ये जीवन और ये जीवन के बाद और कुछ तो होता है। तो तो उसको वो अ, जीवन की सच्चाई थोड़ी सी समझ में आ रही थी। तो इसके लिए वो ध्यान देके सुन रहा था और समझने की कोशिश करता। तो इस तरह से जो हमारे मन में
प्रश्न आते, तो ये प्रश्न भी बंते आनंद के मन में आया था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा था। तो इस तरह से जो हम आज जो भी होते हैं, तो हमारे जो अ, चलती आ रही है चित्त की स्ट्रीम, चित्त की धारा, उसमें जो भी पिछले होंगे उसका जरूरी हमारे आज के जीवन पे उसका प्रभाव होता ही। तो किस तरह से प्रभाव होता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने देखा था कि अ, किस तरह से तृष्णा के बाद हम जमा करने की जमा करते हैं, या उसको उसमें आनंद लेते हैं, उसको खोजते हैं पहले, फिर उसका लाभ होता है, फिर उसको जमा करते हैं, फिर अ, उसको और जमा करने की छंद राग, फिर उसके प्रति आसक्ति होती है, फिर उसकी वजह से, एक मिनट, उसकी वजह से, ठीक है जवाब देते हैं, उसके वजह से हमें मात्सर्य यानी कंजूसी होती है, कि जिससे हम किसी और से इसको शेयर नहीं करना चाहते, और अल्टीमेटली हम उसको आरक्षण यानी बचाने की कोशिश करते, और ये बचाने की कोशिश में हम अकुशल कर्म करते हैं, और फिर अकुशल कर्म करने की वजह से ये हमारी जो चित्त धारा है वो दूषित हो जाती है, और फिर वही दूषित चित्त धारा से हमें बार बार सफरिंग का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, और साथ में हमारे बार बार जन्म होते रहता है। तो कौन से अकुशल हम बार बार करते रहते हैं, तो वो है पानातिपाता, हम सभी को पता है वो, अदिन्न दाना, कामेसु मिच्छाचारा, मुसावादा, पिसुनवाचा, परुसवाचा, संपल्लपवाचा, ये हमारे जो हम अ, हमेशा शील लेते हैं उसमें से, फिर बाद में लोभ, द्वेष और मिच्छा दिट्ठी, मोह को मिच्छा दिट्ठी कहा है, क्योंकि ये हम अ, हमारी जो दृष्टि होती है सब चीज को देखने का, उस वो मोह ही होता है, बट ये मोह यानी अविद्या एक बड़े टर्म पे होता है, और मिच्छा दिट्ठी जो हमारी देखने की दृष्टिकोण होता है उसको मिच्छा दिट्ठी कहा। तो ये अकुशल हम बार बार करते रहते हैं, और अगर हमको ये हमारा जो दुख कम करना है, हमारा जो बार बार जन्म हो रहा है, तो इसको अगर हमको रोकना है तो क्या करना है, भगवान बुद्ध क्या बताते हैं, हमें कुशल करना है। तो कुशल क्या है, पानातिपाता वेरमणि यानी प्राणी हिंसा से दूर रहना, अदिन्न दाना वेरमणि यानी चोरी करने से दूर रहना, कामेसु मिच्छाचारा यानी ये जो 6 इंद्रिय से हम जो भी करते हैं उससे दूर रहना, मुसावादा यानी झूठ बोलने से दूर रहना, पिसुनवाचा, परुसवाचा, संपल्लपवाचा, ये सबसे दूर रहना, और फिर बाद में हम में अलोभ, ये कुशल है, अदोष कुशल है, और जो 10वां है मिच्छा दिट्ठी, उसके जगह हमें क्या हमें आना चाहिए, बोधि के अंग आनी चाहिए, जो हमने 37 बोधि के अंग देखे वो आने चाहिए। अगर ये हम कुशल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, हम इसको विकसित करते हैं, तो हम इस संसार से हम हमारे दुख भी दूर कर पाएंगे, और ये हमारे जो
बार बार जन्म हो रहा है, उसको भी रोक पाएंगे। तो इस तरह से ये हमें कुशल करने हैं। अब ये कुशल जब हमें करने हैं, तो इसमें ये फिर दो तरह के आ गए। जैसे हमने 10 देखे हैं, तो उसमें जो पहले 9 है, ये क्या है? जब उसको हम करते हैं तो उसको कहा गया पुण्य। पुण्य यानी मेरिटोरियस एक्शंस, कि जिसके वजह से हम किसी की हानि नहीं कर रहे। हानि नहीं कर रहे तो किसी का तो लाभ कर रहे, तो इसके लिए ये हम हमारे लिए वो पुण्य होता है। और जो मिथ्या दिट्ठी है, जिसको हम अ, जिसको हम सही करते, सम्मा दिट्ठी तो नहीं कहा जाते, लेकिन हम हमारी दृष्टि को सही करते हैं, तो उसको कहा जाता है बोधिपक्य धम्म। जो हमें बोधि के अंग हम में विकसित होते हैं। तो ये मोटे मोटे दो भाग आते हैं। तो अभी पुण्य ये जो देखिए हमने 9, तो वो उसको भी 3 में आ जाते हैं। अ, अ, जैसे हमने देखा कि ये पूरे जो है, ये सात्विक जो है वो शील है, जो अलभ है वो दान, और जो मिथ्या दिट्ठी यानी बोधि के अंग हम में विकसित करने हैं, वो है भावना। भावना यानी कल्टीवेशन ऑफ माइंड, अपने चित्त को, अपने मन को विकसित करना, यानी उसको कहते हैं भावना। तो इसमें सती भी आती है और समाधि भी आती है। तो इस तरह से यह जो कुशल है, ये 3 में आ जाते हैं, दान, शील और भावना। तो और ये सारी चीजें कर्म से, यानी हमारी जो एक्शंस है, उससे उससे नियंत्रित होती है, और उससे उससे ही होती है, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उससे ही ये चीजें उत्पन्न होती है। तो इसके लिए दानशील भावना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जब हम में विकसित करते हैं, तो सबसे पहले हमारे हमारे सफरिंग यानी दुख कम हो जाते हैं। और अगर हम सारे बोधि के अंग हम में विकसित करें, तो हम निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कुशल कर्म है। तो ये कुशल कर्म जब हम बार बार करेंगे, तो हमारा जो चित्त है, जो चेतना है, तो वो शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध चेतना और उसके साथ बोधि के अंग, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें निब्बान का जो मार्ग है वो आसान हो जाता है। उसको हम सरल सरलता से एकदम बिना रुकावट हम उसको उस पर मार्गक्रमण कर सकते हैं। तो ये तो ये हो गए कुशल की बात। अब ये जो कुशल है, इसको एक कारण कारण का होना भी आवश्यक होता है। तो ये कुशल हमें कैसे उत्पन्न होंगे, क्या कारण होगा, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो पटिच्च समुत्पाद है, उसमें भगवान बुद्ध में हमें जो पच्चय होते हैं, कारण होते हैं, हेतु होते हैं, वो 24 बताए। आगे जाके हम कभी उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उसको 24 बताए। लेकिन उसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये जो हमें अकुशल करने हैं, ये उससे संबंधित होते हैं। कुशल करने हैं, उससे संबंधित होते हैं। तो ये कौन से हैं? 4
तो एक आरंभन यानी ऑब्जेक्ट, दूसरा उपनिश्चय। उपनिश्चय यानी जो हमारे डिसिसिव कारण होता है, यानी हमारे जो डिसीजन लेते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं उसको वो प्रभावित करता रहता है। तीसरा है कम्म और चौथा है अत्थि। अत्थि यानी प्रेजेंस, अभी फिलहाल। तो ये जब ये चार कारण होंगे और ये हमारे एक्शंस होंगे तो ये हमें ये चेतना जो हमारी है वो शुद्ध होती जाएगी और हम इस मार्ग पर चलते रहेंगे। तो एक जन्म में जब हम ये हमारे कर्म जो है हम पुण्य कर रहे हैं, तो हमारी जब चेतना थोड़ी शुद्ध हो जाती है और जब हम अगले जन्म में जाते हैं इसी शुद्ध चेतना के साथ, तो उसमें से जो हमारी प्यूरिफाइड चित्त है, जो हमारा शुद्ध चित्त है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और ये जो हमारे जो हम शील पालन करते हैं या ध्यान करते हैं, वो भी उसके साथ आगे बढ़ते रहता है। तो ये जब हम ये सारी चीजें बार बार बहुत सारी जन्मों में करते रहते हैं, तो उसको आगे जाके पारमी कहा जाता है। तो ये हमारी हर जन्म जन्म में ये अच्छे कर्म करने की या गुड एक्शंस या कुशल करने की जो हमारे चित्त में चेतना होती है, तो उसको पारमी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 10 तरह की पारमी होती है, लेकिन पूरे त्रिपिटक में कहीं भी पारमी का उल्लेख नहीं। तो ये पारमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? बुद्ध वंश में। बुद्ध वंश में भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु गए हुए थे, तभी बनते आनंद ने उनके पिछले जन्म के बारे में पूछा कि भगवान आप पिछले जन्म में वगैरह क्या थे, कैसे आप इस आप सम्मा संबुद्ध तक पहुंचने का आपका क्या रास्ता था? तब भगवान बुद्ध ने बताया। तो हम सभी जानते हैं वो सुमेध जो हर्मिट था, यानी जो साधु था सुमेध, उसके बारे में। तो वो एक छोटी सी, वो भी एक भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व की राह पे थे, तो एक जन्म में वो सुमेध साधु या जो हट करते हैं, वो उसके रूप में उनका जन्म हुआ था। तो जब सुमेध वो भी ढूंढ रहे थे कि क्या सच्चाई है, क्या है, और तभी दीपांकर बुद्ध का समय था। तो दीपांकर बुद्ध तभी थे। तो वो एक गांव में जाते हैं, तो सुमेध साधु, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे गांव के लोग किसी काम में जुटे। कोई ठीक सड़क ठीक कर रहा है, कोई सजावट कर रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि क्या, किस बात की, किस उत्सव की यहाँ पे तैयारी हो रही है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई उत्सव नहीं, हमारे गांव में बुद्ध आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में ये तैयारी कर रहे हैं। तो उनको कुछ पता नहीं होता है बुद्ध क्या होता है कुछ। फिर भी जैसे ही वो सुनते ही उनके कान में बुद्ध ये शब्द आता है, तो एकदम से उनके शरीर में कुछ अलग सा हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये यही वो चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैं जिसकी मुझे आवश्यकता है, जो मुझे मार्गदर्शन करे। तो वो भी वहाँ पे सहयोग देना शुरू कर देते हैं।
देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारा कीचड़ है और वो जल्दी जल्दी से सूखी मिट्टी लाके वहां पे डालने की कोशिश करते। तब तक लोग कहने लगते कि बुद्ध आ गए, बुद्ध आ गए, बुद्ध आ गए। और थोड़ी देर में भगवान बुद्ध, दीपांकर बुद्ध का वहां पे आगमन होता है। तो वो देखते हैं भगवान बुद्ध आ गए, लेकिन वो जो जगह है वैसे कीचड़ से भरी हुई है। तो वो अपने आप अपना शरीर वहां पे रख देते, वहां पे लेट जाते कि भगवान बुद्ध मेरी शरीर से चले जाए, जैसे कि उनके पाँव इस कीचड़ में न पड़े। तो ऐसे मन में कामना करके वहां पे लेट जाते। और वैसे ही लेटे लेटे वो दीपांकर बुद्ध को आते आते देखते। और वो देख रहे, उनके मन में विचार आता है कि ये बुद्ध कैसे अपने ज्ञान से, अपनी करुणा से लोगों के दुख दूर करने का प्रयत्न कर रहे। ऐसे ही मैं भी आगे बुद्ध बनूं और मैं भी लोगों के दुख दूर करूं। ऐसे ही करुणा मेरे मन में उत्पन्न हो। ऐसे वो अपने मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं। दीपांकर बुद्ध उनकी इच्छा को जान लेते हैं और वहीं पे वो बोलते हैं कि ये जो सुमेध है ये आगे जाके बुद्ध होने वाले हैं। तो इस तरह से ये फिर वो भगवान बुद्ध वहां से उनके बाजू से निकल जाते हैं। और फिर बाद में सुमेध उठ जाते हैं। तो उनके जो मन में विचार आता है कि किस तरह से मुझे आगे का रास्ता तय करना है, मुझे क्या करना है। तो तब उनके चित्त में ये 10 पारमी का ज्ञान आता है। 10 पारमी किस तरह से उसको बढ़ानी है और किस तरह से ये सम्मा संबुद्ध का जो मार्ग है उसके ऊपर चलना। तो वो ये बनते आनंद को तब भगवान बुद्ध ने ये 10 पारमियों के बारे में बताई। तो ये पारमियां जो होती है ये हमारा जो चरित्र है उसको बनाते रहती है। हर जन्म में अगले अगले पड़ाव पे लेके जाती है। तो इसको जो बुद्धावंश लिखा है उनका नाम मैं भूल गया। तो उन्होंने इसको मूर्ति बनाने की तुलना की है। जैसे मूर्तिकार होता है, एक पत्थर लेता है जिसमें कोई शेप नहीं होता है और फिर उसको एक 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 एक, एक उसका टुकड़ा निकाल कर उसमें एक सुंदर मूर्ति वो बनाता है। उसी तरह से ये पारमिया से हम लोग हमारे में जो कुशल हमारा जो शुद्ध चेतना, शुद्ध चित्त जो एक सुंदर मूर्ति की तरह से होता है वो हम उसको बना बनाते हैं। और वही सुंदर चित्त, सुंदर जो हमारी चेतना है वो आगे जाके हमें निब्बान के राह पे लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो वो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। हम और एक भी देखेंगे उदाहरण कि अगर हम कोई अकुशल करते हैं तो उसका भी हमें रिजल्ट या परिणाम आते रहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के आखिरी समय में उनको बहुत पीठ दर्द हुआ करता था। तो उसमें भी किसी जीवन में उन्होंने, जब वो पहलवान थे तो किसी और पहलवान की कमर तोड़ दी थी। उनको गुस्सा आने के बाद। तो इसकी वजह से उनको वो पेट दर्द हुआ करता था।
तो भगवान बुद्ध होने के बाद भी उनके वो जो कर्म के परिणाम उनको आते ही था। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुशल कर्म ही करें, और कुशल कर्म करने का जो सिलसिला है, जो इस जन्म में, या हम ये न सोचें कि मैं सिर्फ इसी जन्म में करूंगा, लेकिन इसी जन्म में हम जितने कुशल कर्म करेंगे तो उसी का अंश हम आगे लेके जाने वाले हैं, और उससे ही शुरू होके और आगे उसको बढ़ने वाले हैं। जैसे हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं कि कोई बच्चा हो, तो वो जन्म से ही यानी जब वो समझने लगता है तो वो शांत होता है। उसके जो दंगा मस्ती नहीं करता है, शांत रहता है। जो भी उसको कार्य दिया जाता है वो शांति से करता है। और कोई कोई होता है उसके विरुद्ध होता है, जो बातें सुनता नहीं। तो यही होता है कि जो वो पहले से कुछ उसके जो अच्छे गुण है उसको भी वो साथ लेके आता है, साथ ही साथ कोई बुरे गुण भी साथ में आते हैं। तो इसके लिए तो ये सब ये पारमी जो होते हैं, ये सब अच्छे गुण होते हैं, ये अच्छे सद्गुण होते हैं। तो इसमें जैसे हम जानते हैं कि दान, शील, वीर्य, नेकम्मा, पन्या, खंती, सच, अधिष्ठान, मेत्ता और उपेक्षा, ये 10 पाल में हम सभी जानते हैं। तो ये सब कौशल्यपूर्ण चीज है, जिससे हम हमारा जो लोभ है, हमारा जो द्वेष है, और हमारे जो व्यूज है, दृष्टिकोण है, उसको सही करते, उसको सुधारते हैं। तो जब हम ये जीवन टू जीवन यानी एक जीवन से दूसरे जीवन पारमिया किस तरह से, यानी उसका जो उद्देश्य होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग यानी सिर्फ हम ये एंगल देखेंगे कि पारमिया कैसे सद्गुण में परावर्तित होती है। तो जैसे हम दान पारमी देखेंगे, बहुत संक्षिप्त में देखेंगे, डिटेल्स में हम कभी और दिन देखेंगे। तो दान पारमी में क्या होता है, पहले तो हम भौतिक चीजें उनका त्याग करते हैं। तो वो सब पता है कि जो भी हमारे पास है उसको हम जब देंगे तो हमें जो स्टिंजीनेस होता है, मात्सर्य होता है, जिससे हम चीजें पकड़ के रखते हैं, तो उसका भी हम उसके साथ त्याग करते हैं। साथ ही साथ में हम दूसरा जो दान होता है वो अभय दान होता है, यानी जीवों की, हम जीवों को मारते नहीं, क्यों, पानातिपाता में हम किसी भी जीवन को उसकी हानि नहीं पहुंचाते। तो इसमें जब हम अभयदान देते हैं तो जीव कोई भी हो, छोटा बड़ा, वो सबके प्रति हमारी समान दृष्टि होती है। सबके प्रति हमारा हमारा जीव और उनके जीव में कोई अंतर नहीं, इस प्रकार से हमारी भावना होती है, हमारा सोच होती है। और तीसरा जो होता है वो गिविंग धम्मा। धम्मा यानी धम्म दान करना, यानी किसी को भी ये जो सही रास्ता है, जो सद्धम्मा है, उसको बताना। तो अगर हम कोई 4 बातें किसी को समझा रहे कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बुरा है, तो वो भी धम्मदान ही होता है। तो दान को इस नजरिए से देखा जाता है। सील जो होता है उसमें अगर हम देखें बड़े मायने में, तो सोशल हार्मनी, यानी जो हमारा समाज है, आजू बाजू में जो लोग रहते, उनके बीच में एक सुसंवाद, उनके बीच में एक अच्छा एक दूसरे के प्रति व्यवहार, जिससे कि सोशल हार्मनी बनी रहे। अगर
हम शील पालन नहीं करते, तो हम देखते हैं कि हम झूठ बोलने से या कुछ और करने से हमारा समाज में हम एक प्रकार का झगड़ा या फसाद अ, अ, कर सकते हैं। तो जब हम शील पालन करते हैं तो ये समाज में शांतता बनी रहती है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, यानी जब हम शील पालन करते तो हम हमारे मन में हमारे मानसिक जो स्थिति है वो भी शांत रहती है। हमारा शरीर भी शांत रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है। तो ये शील का जो सद्गुण में परावर्तित होता है और ये लंबे समय तक रहता है, वो हमारा मानसिक जो शांति है उसके वजह से। तो ये शरीर और काया दोनों के साथ होता है। और फिर बाद में होता है थर्ड, जो हम बुद्धिस्ट लोग दूसरा जन्म या पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो जब हम शील पालन करेंगे तो हम अगला जन्म भी हमारा अच्छी तरह से हो। सिर्फ 5 शील काफी है। अगर हम पंचशील का पालन करें तो श्योर हम लोग मनुष्य जन्म में ही लोग हमारा जन्म होगा। ये भगवान बुद्ध ने श्योरिटी दी है कि अगर आप 5 शीलों का पालन करें तो आप निश्चित ही मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कार्य कारण भाव है। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो उसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। और चौथा जो होता है वो होता है हमारे जो ध्यान है। ध्यान के साथ हमारा सुसंवाद होता है। जब हम शील पालन करेंगे तो हमारा मन भी शांत है, काया भी शांत है, तो हम अच्छी तरह से ध्यान भी कर पाएंगे। तो ये हमारे ध्यान के साथ भी हारमोनी हो जाती है, सुसंवाद हो जाता है। तो इस तरह से वर्चू से ये हमारा जो चार चार तरह से हारमोनी यानी सुसंवाद प्रस्थापित होता है। तो ये ये एक जन्म से दूसरे जन्म में ये चलते रहता है। तीसरा जो है नेक्खम्म। तो नेक्खम्म यानी त्याग करना। तो हम त्याग, पहले तो हम हमारे जो इच्छा है जो जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है उसको त्याग कर देते हैं। दूसरा है अकुशल हमारे जो चित्त होते हैं उसको त्याग कर देते हैं। और तीसरा होता है हमारे जो दुर्गुण है उसको भी हम त्याग कर देते हैं। तो निक्खम्म में हम इनका त्याग करते हैं। तो जो हम अकुशल हमारे माइंड स्टेट कैसे त्याग करते हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं, हम शील का पालन करते हैं, तो अकुशल जो हमारी मानसिक स्थिति है उसका हम त्याग करते हैं। जो हम कामचंद है उसके लिए हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे कि जब हम ध्यान करेंगे हम समझ जाते हैं कि इससे हमें हानि है, तो हम उसको लेट गो करते हैं, उससे उसका त्याग करते हैं। और जब हम जानते हैं कि ये दुर्गुण है, इससे हमें हानि है, इससे नुकसान है, इससे हमारी मन की शांति बिगड़ती है, तो हम उसका त्याग करते हैं। इस तरह से हम ये 3 चीजों का त्याग करते हैं। आज थोड़ा पूरा समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद आता है पय्या पन्या पन्या यानी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या होती है? तो पहले तो हमारा जो हेतु है उसके बारे में हमारा हम पूरी तरह से जानते हैं हमारा हेतु क्या है। तो
वो निब्बान प्राप्त करना हमारा हेतु है। तो ये क्लैरिटी ऑफ पर्पज, ये हमारा पहला हेतु है। दूसरा हेतु क्या है? क्लैरिटी ऑफ रिसोर्ट, यानी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है हम जानते हैं, हमें पता है कि हमें कुशल कर्म करने हैं, बोधि के अंग में विकसित करने, या हमें हमें जानकारी है। इसके बाद में हमारा जो विषय है उसके बारे में हम जानते हैं। विषय में यानी हम जो भी साधना कर रहे हैं उसका भी विषय हमें अभी, और हम जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे उसके विषय भी हमें पता है, तो विजडम उसको कहते हैं। और सबसे आखिरी प्रज्ञा है कि चीजें जैसी है उसका जो सही उसका जो स्वभाव है उसको हम जानते हैं। वो क्या स्वभाव है? अनित्य, दुख, अनात्म। तो विजडम के ये 4 मायने होते हैं। उसके बाद में वीर्य, वीर्य यानी हम बिना थके हुए, बिना रुके हुए पूरी तरह से हम हमारे जो प्रयत्न है उसको चालू रखते हैं। इसका एक एनर्जी का या वीर्य का दूसरा भी एक सही अर्थ होता है धैर्य, यानी धैर्य से ये सब चीजें हम करते रहते हैं। हमें हम डरते नहीं किसी भी चीज को। अगर कोई भी किसी भी चीज के परिणाम हमें गलत आते तो हम देखते हैं, अरे ये शायद मैंने ये गलत किया, इसके लिए परिणाम गलत आया है, तो इसको मैं सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसको वीर्य के रूप में कहा जाता है। इसके बाद में आता है खंती। खंती को हमने जो उस एंगल में देखा तो उसका दूसरा भी रूप है कि चीजों को स्वीकार कर लेना, जो जैसे है उसको स्वीकार कर लेना, यानी एक कैरेक्टर है खंती का कि चीजों को स्वीकार करना। और बाद में ये खंती कार्य होती है कि जो हमें चाहिए और जो हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए में कोई द्वेष नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि इससे हमें दुख उत्पन्न होना है, इसके लिए नहीं चाहिए। जो चाहिए उसके लिए भी कोई लोभ नहीं, लेकिन हमें पता है कि इससे हमें जो हमारा रास्ता है उस पे चलने के लिए आसानी होगा। तो बिना अ, लोभ और द्वेष के जानना कि क्या हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, उसको खंती है। और किसी भी चीज का विरोध नहीं करना। विरोध इन द सेंस अपने मन में द्वेष उत्पन्न नहीं करना है किसी भी चीज के बाद। कोई घटना घटती है, न ही उसके बारे में, न ही किसी व्यक्ति के बारे में। तो जैसे एक्सेप्टेंस है वैसे ही विरोध नहीं करना, उसको विरोध नहीं करना, इस तरह से। इसके बाद में आता है सच। सच यानी आपका ऑनेस्टी, यानी आपका जो भी है आप बिना कुछ उसमें कवेटसनेस या कोई लालच न होके जो भी चीज है उसको उसी तरह में रखना, उसको ऑनेस्टी कहा जाता है। अगर कोई सच भी है तो सच भी अगर किसी के फायदे का है, लाभकारक है, और अगर उसका सही वक्त है तभी उस सच का प्रयोग करना है। जैसे अभय राजकुमार सूक्त में हमने ये बताया कि भगवान बुद्ध ने कहा कि सच बताने की कब बताना है, जब लाभदायक हो और जब योग्य समय हो। तो इस तरह से सच सच फार्मी। फिर बाद में होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी हम अधिष्ठान करेंगे कि हमारा जो चित्त है हमेशा कुशल रहेगा, तो ये होता है अधिष्ठान।
और बाद में अधिष्ठान में जो भी हम किसी को वचन देंगे तो उसको हम निभाएंगे। सच में भी आता है वो, और अधिष्ठान में भी आता है। फिर बाद में मिथ्या। मिथ्या यानी बिना किसी अपेक्षा के दूसरे के प्रति मैत्री, उनके प्रति आदर और उनके प्रति करुणा, कोई भी उसमें अपेक्षा नहीं। इस तरह से जब हमारी मिथ्या होगी तो वो उसमें किसी भी तरह का लोभ नहीं होगा, तो वो सही तरह से उस पारमी में परावर्तित होगी। और सबसे आखिरी उपेक्षा। उपेक्षा यानी किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना के प्रति हम एक एक ही इसमें किसी का पक्ष नहीं लेना है और किसी के विरुद्ध नहीं जाना। इस तरह से उस व्यक्ति, कृति और घटना को देखना है। और उपेक्षा भी ये भी है कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव उस पे उसके कर्म का मालिक होता है। जो भी उसकी गति है उसके कर्म का कारण है। तो जब हम ये हमारे में उपेक्षा उत्पन्न होगी तो वो एक पारमी होगी। पारमी यानी वो एक सही में उपेक्षा होगी, और उससे हम चीजों को हम सही से देख पाएंगे, सही से विकसित कर पाएंगे, हमारी दृष्टि भी सही से विकसित कर। तो ये 10 पारमियां इसका संक्षिप्त में बताया है। तो ये किस तरह से काम करते हैं कि जो हम पुण्य करते हैं, कुशल काम करते हैं, वो जो कारण बनता है और वो परिस्थिति बनाता है निब्बान के लिए। और जो हमारे आदतें हैं, जो हमारे कुशल आदतें हैं, वो हमारा चरित्र बनाते हैं। और हमारा चरित्र है वो हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको बनाता है। जो जैसे हमारा चरित्र होगा उस तरह से हम निर्णय लेते हैं। और हमारे निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो हमारे जो आगे जो हमारा कुछ होने वाला है उसको उसकी व्याख्या कर देते हैं। कि हमारे डिसीजन, हमारे जो निर्णय होते हैं, अगर हम गलत दृष्टि से निर्णय लेंगे तो उसका जो आगे का परिणाम गलत आएगा। इस तरह से हमारे डिसीजन जो है वो हमारे जो आगे का भविष्य है उसको निर्धारित करते हैं। और पुण्य है, अगर हम पुण्य करेंगे जैसे हमारे डिसीजन होंगे उसी तरह से हमारा भविष्य होगा। उसमें जब हम पुण्य करेंगे तो हमारा जो आगे का भविष्य है वो उज्जवल ही होगा, वो अच्छा ही होगा। तो ये पारमी जो है ये एक परिस्थितियां बनाती है, अच्छी परिस्थितियां, कि जिससे कि हम निब्बान की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये पारमी का जो ऐसे कोई इसमें ये पूरा विज्ञान जैसा है, साइंस के जैसा है, कि जैसे हम हमारे कुशल चित्त रहेगा और आगे जैसे हमारा दूसरा जन्म होगा उसी कुशल चित्त को आगे बढ़ते जाएंगे। और और उसमें जब हम धम्म को समझेंगे और उसमें हम बढ़ाएंगे तो वो कुशल चित्त और आगे और कुशल होते जाएगा, प्योर होते जाएगा। और प्योर चित्त
प्योर चेतना और साथ में बोधिक्यांग बोधिक्यांग यानी प्रज्ञा। तो जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तब हम हमारा जो गोल है तो हम उसको यानी हम निब्बान को प्राप्त कर पाएंगे। तो संक्षिप्त में बताया, लेकिन बहुत आवश्यक है ये समझना कि पारमी का असली मकसद क्या है, पारमी का उपयोग क्या है। जब हम इसको जानेंगे तो हम सही तरह से उसको हमें विकसित करेंगे। इसी तरह से इसी नोट पे कि हम सब हमारी पारमिताएं पूरी करके निब्बान के मार्ग पे चलते रहे और सबको निब्बान प्राप्त हो। ऐसे शुभकामना करते हुए आज का जो विषय यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।